Welcome back to my channel. Today I am going to teach you a next very interesting story. जैसा कि आपको पता है कि मैं स्टोरी पढ़ा रहा हूँ सुमित के बारे में। सुमित एक लड़का था जो गांव का लड़का था और वह कैसे दिल्ली जाता है और दिल्ली में कैसे जो है आईएएस की तैयारी करता है और कैसे जो है सफलता हासिल करता है। तो उसके बारे में ये दूसरी स्टोरी है। इसके पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ा दी है। स्टोरी के माध्यम से हम न्यू स्ट्रक्चर सीखते हैं और न्यू वर्ड सीखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या दूसरे स्पोकन इंग्लिश में जो है काफ़ी जो है यूज़फुल होता है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की स्टोरी फिर से पढ़ते हैं। ये पार्ट 2 है सुमित के बारे में। तो एक एक वर्ड मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ पर मैं ग्रामर भी आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ से स्टोरी है फिर से। फॉर एनी बॉय, फॉर मतलब के लिए, एनी बॉय मतलब किसी लड़के के लिए, हेलिंग मतलब होता है किसी स्थान से आना, जो किसी स्थान से आया है हो, फ्रॉम मतलब से, आ स्मॉल टाउन मतलब एक छोटे कस्बे से, एक ऐसे लड़के के लिए जो छोटे कस्बे से आया हो, हेलिंग मतलब आया हो, एक ऐसे लड़के के लिए जो एक छोटे कस्बे से आया हो। स्टेपिंग, स्टेपिंग का मतलब होता है कदम रखना, जिसने कदम रखा हो, छोटे कस्बे से आया हो, और स्टेपिंग कदम रखा हो इन अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में, लाइक दिल्ली, दिल्ली के जैसे शहर में जिसने कदम रखा हो। इज़ अ ह्यूज थिंग, एक बड़ी बात है। ह्यूज मतलब बड़ी और थिंग मतलब बात है। एक ऐसे लड़के के लिए जो एक छोटे कस्बे से आया हो और दिल्ली जैसे बड़े शहर में जिसने जो है कदम रखा हो, एक बड़ी बात है। ये बड़ी बात होती है कि कोई गांव से जा कर के दिल्ली में रहे और दिल्ली में पढ़ाई करे। सुमित हार्डली, सुमित जो था हार्डली मतलब मुश्किल से, सुमित हार्डली मुश्किल से, हैड एनी आइडिया जानता था। हैड एनी आइडिया मतलब पता था उसको, मुश्किल से उसको पता था। अबाउट मतलब होता है के बारे में, हाउ डिफिकल्ट मतलब कितना कठिन, हिज पाथ मतलब उसका रास्ता, वाज था, गोइंग टू बी होने वाला, गोइंग टू बी मतलब होने वाला। सुमित हार्डली हैड एनी आइडिया, सुमित को मुश्किल से ये बात पता थी। अबाउट के बारे में, हाउ डिफ़िकल्ट हिज पाथ वाज गोइंग टू बी, कि उसका रास्ता कितना कठिन होने वाला था, यानी यूपीएससी की पढ़ाई करना कितना कठिन होने वाला था उसके लिए, ये सुमित को मुश्किल से पता था। हार्डली का यूज करते हैं जब हम वाक्य को बिल्कुल नेगेटिव समझते हैं, यानी हार्डली का यूज हम एक हिसाब से देखें तो हार्डली जिस सेंटेंस में लग जाता है वो सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंस देता है, यानी नेगेटिव मीनिंग देता है। हार्डली का मतलब है मुश्किल से, और हार्डली के बाद कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नॉट यहाँ पर यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हार्डली के बाद नॉट का यूज नहीं होता। और हार्डली और स्कार्सली इनका मतलब होता है मुश्किल से, मतलब ना के बराबर। तो सुमित को ना के बराबर इस बात के बारे में पता था कि उसका रास्ता, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला था, उसका रास्ता काफ़ी जो है कठिन होने वाला था। आगे जानते हैं मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर, जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली में मुखर्जी नगर है। तो मुखर्जी नगर द एरिया, एक ऐसा एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्र है, विच मतलब जो, विच मतलब जो, यहाँ विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच मतलब जो, इज फेमस जो प्रसिद्ध है, जो फेमस है, फॉर द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, फॉर मतलब के लिए, द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन मतलब होता है सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन मतलब तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए ये क्षेत्र जो मुखर्जी नगर है ये फेमस है। ठीक है, ये फेमस है, यहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चे जाते हैं प्रत्येक साल और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सुमित, जो सुमित था, रेंटेड उसने किराए पर लिया, रेंटेड मतलब किराए पर लेना, किराए पर लिया, अ हाउस एक घर, देयर मतलब वहाँ, जब सुमित जाता है तो वहाँ पर एक किराए पर घर लेता है। ही हैड टू पे, उसे अदा करने पड़ते थे। अब यहाँ हैड टू का मतलब है जो है उसे कोई काम करना पड़ता था, पास्ट की मजबूरी है। पास्ट की मजबूरी जब दिखाई जाए तो हैड टू का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट की मजबूरी दिखाई जाती है तो वहाँ पर हैज़ टू और
हैव टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पर पास्ट की मजबूरी बताई जा रही है कि ही हैड टू पे, उसे अदा करने पड़ते थे। पे मतलब अदा करना, अदा करने पड़ते थे 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ मतलब 5,000 रुपये। फॉर सच अ टिनी स्मॉल रूम। सच का मतलब होता है ऐसे, टिनी मतलब छोटे, टिनी मतलब होता है छोटे, और स्मॉल का मतलब भी छोटे। तो स्मॉल या टिनी में से कोई यूज होगा यहाँ। तो ही हैड टू पे 5,000 रुपीज़, उसे 5,000 रुपये देने पड़ते थे। फॉर सच अ टिनी स्मॉल रूम, ऐसे छोटे कमरे के लिए। टिनी मतलब छोटा, छोटे कमरे के लिए, ऐसे छोटे कमरे के लिए उसे 5,000 रुपये देने पड़ते थे। एंड अलॉन्ग विद, और अलॉन्ग विद मतलब होता है के साथ, और इसी के साथ दैट शेयर इट, और उसे साझा करना पड़ता था। शेयर मतलब साझा करना, और उस इसके साथ ही उसे साझा भी करना पड़ता था विद अ बॉय, एक लड़के के साथ में, नेम्ड जिसका नाम, नेम्ड मतलब जिसका नाम हिमांशु था। यानी साथ में उसे 5,000 रुपये रूम के देने पड़ते थे, और साथ में ही हिमांशु नाम के लड़के के साथ उसे रूम साझा भी करना पड़ता था। यानी एक रूम में दो लोग रहते थे, एक हिमांशु था और एक सुमित था। क्लासेज, क्लासेज मतलब कक्षाएं, यूज टू बी हेल्ड होती थी। क्लासेज जो थी यूज टू बी पैसिव वॉइस है, यूज टू बी हेल्ड मतलब होती थी, क्लासें करवाई जाती थी। फ्रॉम 8, 8 बजे से, फ्रॉम 8 मतलब 8 बजे से, इन द मॉर्निंग सुबह से, सुबह के 8 बजे से, टू 7 इन द इवनिंग, टू 7 इन द इवनिंग का मतलब 7 बजे शाम तक। जो एक क्लासें जो थी वे 8 बजे सुबह से स्टार्ट होती थी और 7 इन द इवनिंग, और शाम में 7 बजे तक चलती थी। एंड और देयर वाज हार्डली सम टाइम, फिर से देखिए यहाँ हार्डली आया है, इसका मतलब होगा मुश्किल से, मतलब ना के बराबर। देयर वाज हार्डली सम टाइम, मुश्किल से कुछ समय होता था। देयर वाज हार्डली सम टाइम, मुश्किल से कुछ समय होता था। इन बिटवीन, उसके बीच में, यानी उस पढ़ाई के दौरान, मतलब सुबह जो है 8 बजे से शाम के 7 बजे तक, उसके बीच में मुश्किल से ही समय होता था। ठीक है, इन बिटवीन मतलब बीच में, उसके बीच में मुश्किल से समय होता था। फॉर हैविंग फूड, भोजन करने का। हैविंग फूड मतलब भोजन करना। हैव का मतलब होता है भोजन करना, और ईट का मतलब भी भोजन करना होता है, और टेक एक वर्ब होती है जिसका मतलब भी भोजन करना होता है। तो मुश्किल से 8 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक जो है क्लासें चलती थी, और उसके बीच में मुश्किल से खाना खाने का वक्त मिलता था। सुमित फेल इल सेवरल टाइम्स, सुमित फेल इल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो है सुमित फेल इल, सुमित जो है बीमार हो गया, सेवरल टाइम्स कई बार, ड्यू टू के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, द कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब होता है प्रयुक्त, या खाने से हम यहाँ कह सकते हैं कंजप्शन ऑफ आउटसाइड फूड। आउटसाइड मतलब बाहर का, फूड मतलब भोजन, बाहर के भोजन खाने से कई बार जो है सुमित जो था वो बीमार हो गया। सुमित कई बार बाहर का खाना खाने से बीमार हो गया था। डिस्पाइट फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद जब वर्ब लिखेंगे तो उसमें आईएनजी लगेगा, तो ऐसे ही लगा है। डिस्पाइट फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, इतनी समस्याएं झेलने के बावजूद। फेसिंग का मतलब सामना करना, झेलना। डिस्पाइट फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा समस्याएं झेलने के बावजूद। सुमित डिडंट लूज हिज फोकस, सुमित ने अपना फोकस नहीं खोया। सुमित डिडंट लूज हिज फोकस, सुमित ने अपना फोकस नहीं खोया। ऑन द एम, लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य पर, ठीक है, लक्ष्य के प्रति अपना जो था वो अपना फोकस नहीं खोया, इतनी ज़्यादा समस्याओं के बावजूद। ठीक है। एंड डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न इन हिज स्टडीज,
यहाँ पर एक इडियम्स का प्रयोग किया गया है, लीव एनी स्टोन अनटर्न, जिसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। ठीक है, इस इडियम्स का मतलब है कोई कसर ना छोड़ना। एंड डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न इन हिज स्टडीज, और अपने अध्ययन में उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। भले ही इतनी परेशानियां आ रही थी, फिर भी जो है अपने पढ़ाई में, स्टडीज मतलब अपने पढ़ाई में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लीव एनी स्टोन अनटर्न का मतलब है कोई कसर ना छोड़ना, और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिमांशु, जो हिमांशु था, वाज वह था, आल्सो भी, सिंसियर मतलब सच्चा, बॉय मतलब लड़का, और जो हिमांशु था वो भी एक सच्चा लड़का था, यानी मेहनती बच्चा था। एंड ही एंड सुमित, वह और सुमित, यूज टू स्टडी, पढ़ा करते थे। यूज टू का यूज करते हैं जब कोई पास्ट की हैबिट बताते हैं। तो यहाँ पर है वह और सुमित जो है पढ़ा करते थे, टुगेदर मतलब साथ में, टुगेदर मतलब साथ में, वह और सुमित जो है साथ में पढ़ा करते थे। एवरी डे, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। सुमित्स फादर, सुमित के पिता, यूज टू कॉल, कॉल किया करते थे। प्रत्येक दिन सुमित के पिता जो थे वो कॉल किया करते थे। एंड सुमित गेव हिम होप्स, और सुमित गेव मतलब देता था, हिम मतलब उनको, होप्स मतलब आशाएं, और सुमित उनको जो है आशाएं देता था। दैट जो ही वुड फुलफिल हिज एंड देयर ड्रीम्स, कि जो है ही वुड फुलफिल कि वह पूरा करेगा, हिज अपनी, एंड देयर्स ड्रीम्स और उनके सपनों को, एज वेल भी। सुमित उनको हमेशा जो है आशाएं देता था कि जो है वह पूरा करेगा अपनी और उनकी सपनों को, अपने और उनके सपनों को जो है वह पूरा करेगा। इस बात का जो है वह हमेशा जो है इसका जो है आशाएं दिया करता था अपने पिता को। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, इट यूज टू हैपन, ऐसा हुआ करता था। समटाइम्स मतलब कभी कभी, इट यूज टू हैपन हुआ करता था, दैट डिस्पाइट स्टडिंग, पढ़ने के बावजूद, ऑल डे पूरा दिन, पूरा दिन पढ़ने के बावजूद कभी कभी तो ऐसा होता था, ही वाजंट एबल टू सॉल्व, कि वह सॉल्व नहीं कर पाता था। ही वाजंट एबल टू, वह योग्य नहीं हो पाता था, सॉल्व मतलब सॉल्व करने में, हल करने में, एनी प्रॉब्लम मतलब कोई समस्या। कहने का मतलब है कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो है काफ़ी जो है पढ़ने के बावजूद जो है वह जो है कोई समस्या होती थी जिसे वह सॉल्व नहीं कर पाता था, मतलब हल नहीं कर पाता था। काफ़ी मतलब दिक्कत होती थी पढ़ाई में। ठीक है, सुमित गॉट डिसहार्टेंड बाय दिस, और सुमित जो था वो गॉट हो जाता था, डिसहार्टेंड मतलब निराश, बाय दिस इससे, इससे वह निराश हो जाता था। जब वह पूरा दिन पढ़ता था उसके बावजूद जो है क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व होते थे, तो कभी कभी क्या होता था, वह निराश हो जाता था। डिसहार्टेंड मतलब निराश। हिमांशु देन, और तब हिमांशु जो था, स्प्लेंड समझाता था, स्प्लेंड मतलब समझाना, और तब हिमांशु उसे समझाता था, हिमांशु उसे समझाता था, टू हिम मतलब उसे, दैट की, दीज आर अ पार्ट ऑफ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ एंड ही हैज़ टू फेस इट विद करेज। हिमांशु से समझाता था कि दीज आर पार्ट ऑफ द अप्स एंड डाउन्स, कि दीज आर पार्ट ऑफ मतलब ये सारी चीज़ें, दीज मतलब ये सारी चीज़ें, आर हैं, अ पार्ट ऑफ द अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव के भाग, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, मतलब ये जो है चीज़ें हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, ये जो है उतार चढ़ाव के भाग हैं, ऑफ लाइफ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के, ये समस्याएं जो हैं वो एक भाग हैं। एंड ही हैज़ टू फेस, और उसे सामना करना है। ही हैज़ टू फेस मतलब उसे सामना करना है, मजबूरी है। इट विद करेज, साहस के साथ, जो है इसका सामना जो है उसे साहस के साथ करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का एक हिस्सा होता है, कठिनाइयाँ। समटाइम्स कभी कभी,
ड्यू टू ओवर एक्सपेंडिचर। समटाइम मतलब कभी कभी, ड्यू टू मतलब के कारण, ओवर मतलब अधिक, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, अधिक खर्च के कारण कभी कभी सुमित डिडंट ईट डिनर, सुमित जो था वो डिनर नहीं करता था। टू अवॉइड एडिशनल, और बचता था, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, अवॉइड मतलब होता है बचना, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, और कभी कभी वह डिनर नहीं करता था और वह बचता था एडिशनल स्पेंडिंग, जो है एडिशनल का मतलब अतिरिक्त और स्पेंडिंग का मतलब खर्च, कभी कभी वो जो है अतिरिक्त खर्च से बचता था, इसीलिए वह जो था ही डिडंट ईट डिनर, और इसीलिए वह डिनर नहीं करता था कभी कभी, ताकि पैसा खर्चा ना हो जाए, इसलिए वह जो था कभी कभी डिनर ही नहीं करता था। द डे, द डे ऑफ एग्जामिनेशन, द डे ऑफ एग्जामिनेशन मतलब वह दिन, ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा, वह परीक्षा का दिन, वाज नियरिंग नज़दीक आ रहा था, एंड सुमित एंग्जाइटी, और सुमित की चिंता, एंग्जाइटी मतलब चिंता, और सुमित की चिंताएं वाज थी इंक्रीजिंग बढ़ रही, और सुमित की जो चिंता थी वह इंक्रीजिंग बढ़ रही थी। सुमित एंजाइटी वाज इंक्रीजिंग, सुमित की जो चिंता थी वह भी बढ़ रही थी क्योंकि पास में परीक्षा आ रही थी। सुमित फादर मोटिवेटेड हिम, सुमित के पिता, सुमित फादर मतलब सुमित के पिता, मोटिवेटेड प्रोत्साहित किया, मोटिवेटेड मतलब प्रोत्साहित किया, हिम मतलब उसे, एंड एडवाइज्ड और सलाह दी, एडवाइज्ड सलाह दी, हिम मतलब उसे, टू वर्क हार्ड कठिन काम करने के लिए या कठिन परिश्रम करने के लिए उसके पिता ने उसे प्रोत्साहित किया और उसे सलाह दी। सुमित डिडंट लूज, सुमित ने नहीं खोया था, होप मतलब उम्मीद या आशा, सुमित ने उम्मीद या आशा नहीं खोई थी, एंड वर्कड हार्ड कंसिस्टेंटली, और उसने लगातार कठिन मेहनत की, वर्कड हार्ड कठिन मेहनत की, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, और उसने उम्मीद नहीं खोई और लगातार उसने कठिन मेहनत की। फाइनली अंततः, फाइनली मतलब अंततः, आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 1 ईयर, एक साल के लंबे इंतजार के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 1 ईयर मतलब एक साल के लंबे इंतजार के बाद, द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन केम, वह परीक्षा का समय आ गया, द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन केम मतलब वह परीक्षा का समय आ गया था। तो दोस्तों ये था पार्ट 2, और पार्ट 3 में देखेंगे कि जो है सुमित ने कैसे जो है परीक्षा को क्लियर किया और कैसा उसका रिजल्ट रहा जो है परीक्षा प्री का, क्योंकि जो आईएएस एग्जाम है उसमें 2 परीक्षाएं होती है, एक प्री और एक मेंस। जो अभी जो तैयारी कर रहा है सुमित वो प्री की कर रहा है, तो कैसे वो जो प्री में पास होगा अगले स्टोरी में देखेंगे, और फिर उसके बाद कैसे वह मेंस में पास होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको न्यू वर्ड भी मिल रहे होंगे और न्यू स्ट्रक्चर मिल रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आपको यह वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो जो है स्टोरी को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।